हेलो फ्रेंड्स, मैं राम ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य इनोवेटिव लर्निंग में। जैसा कि हम नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, आज उसका अगला पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आता है आपका पावर एंड इंडेक्सेस। ठीक है, कल हमने किया था HCF LCM और अब आज जो करेंगे वो इसके आखिरी पार्ट है पावर एंड इंडेक्सेस। इसके बाद दोस्तों हम कुछ प्रीवियस इस क्लास के बाद जो है नेक्स्ट क्लास जो होगा हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पिछले वर्षों में प्रीवियस ईयर्स जो है आपको NTPC SSC इन सबों में आया है। और ये जो पावर एंड इंडेक्सेस हैं इनके एक दो क्वेश्चंस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जनरल कंपटीशन जैसे रेलवे SSC और CGL CHL ये सब के लिए ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाती है, क्योंकि इसके एक और दो क्वेश्चंस आपके रहेंगे ही रहेंगे। तो इस चैप्टर्स को अच्छे से हमें करना है और आप इसको केयरफुली पढ़ेंगे, पूरा फोकस दे करके पढ़ेंगे। अगले 10 मिनट में जो हम डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जैसा कि हमारा हिस्ट्री का चल रहा है सही ढंग से, तो अभी कल उसके अगली वीडियोस भी आ जाएंगी, आज भी आएंगे, जो आपका हेमेंद्र सर ले रहे हैं। और आपका करंट अफेयर्स जो है जो राजेश सर और प्रज्ञा मैम ले रही है वो भी कंटिन्यूसली चल रहा है, तो उन चीज़ों को भी फॉलो करें। सिर्फ मैथ पढ़ने से तो होगा नहीं, आपको तो करंट अफेयर्स GK GS सभी पूछे जाएंगे। और दोस्तों बहुत जल्द जनरल साइंस बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं हम लोग, तो चैनल पे बने रहें। यहाँ आपको सारे सब्जेक्ट्स जो है एग्ज़ाम से पहले क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर, दैट इज़ पावर एंड इंडेक्सेस। तो देखिए, पावर से तो हमें समझ में आ रही होगी और इंडेक्सेस भी। इंडेक्स आपको थोड़ा सा अल्टर लग रहा होगा, ऑड लग रहा होगा कि इंडेक्स सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन पावर तो आपने सुना होगा। तो अभी देखिए इन सारे चीज़ों को लेकर के चलते हैं। तो कोई भी नंबर है ना, अगर यहाँ मान लीजिए 2 है और 2 के ऊपर 4 है, तो ये जो 4 है ना, इस 4 को बोलेंगे हम पावर। ठीक है, और इसी पावर का जो n है ना, n यानी 2 टू द पावर अगर n लेते हैं, देखिए आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को, तो ये n जो है वह कहलाएगा पावर ऑफ इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ पावर। मतलब ये क्या है, पावर का इंडेक्स है। तो ये 4 क्या होगा, पावर का इंडेक्स या फिर पावर। और ये जो 2 है ना, जिसके ऊपर हम पावर लगाते हैं, जो नीचे होता है उसको बोलते हैं बेस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ आप देखिए, मैं आपको फिर से एक बार समझाऊँ इस चीज़ को, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई नंबर हमारा दिया हो 5 और यहाँ दिया हुआ है ऊपर में 4, लेट्स सपोज, तो ये 5 क्या है, ये हो गया आपका बेस, और इसको क्या बोलेंगे, पावर। पावर या इंडेक्स दोनों एक ही चीज़ हुआ। चलिए अब देखिए कि हमारा जो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनता है वो एक ही बनता है, यूनिट प्लेस फाइंड करना, जो आप देखे होंगे कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो या तो आप इसमें टाइम लगा सकते हैं या इसको गलती कर सकते हैं। तो आज जो मैं रूल्स बताऊंगा उसको अगर आप अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से उसको मगअप कर ले और उसका प्रैक्टिस कर ले, प्रॉपर प्रैक्टिस कर ले, तो आप इसको आराम से सॉल्व करके आ जाएंगे एग्ज़ाम में, वो भी थोड़े से समय में। कुछ सेकेंड्स, आपको 10 से 15 सेकेंड्स लगेंगे। तो अब देखिए, अगर यहाँ बोला जा रहा है, पहला रूल है जो ऑड नंबर्स के लिए है, यहाँ ध्यान दीजिए, पहला रूल्स किसके लिए है हमारा, ऑड नंबर्स के लिए। तो बोल रहा है व्हेन देयर इज एन ऑड डिजिट इन द यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस पे ऑड डिजिट है 5 को छोड़ के, ध्यान दीजिएगा 5 को छोड़ के, 5 नहीं, 5 के अलावा अगर यूनिट डिजिट पे कोई भी ऑड नंबर है, जिसमें आता है आपको जैसे 3, 5 नहीं होगा, 7, 9, 11, 13 etc, अगर इस टाइप का हो तो 13 तो यूनिट प्लेस पे 11 नहीं आ सकता, क्योंकि यूनिट प्लेस पे तो एक ही डिजिट रहेगा। तो वो 1 to 9 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं 5 को छोड़ के अगर वो आते हैं तो उनका जो यूनिट प्लेस होगा वह क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा, ऑलवेज। यहाँ देखिए, जैसा कि हमारा ये जो क्वेश्चंस, ये जो समझाने के यहाँ पे मैंने जो दे रखा है, इसमें देखिए यहाँ पे 1 है ना, यूनिट प्लेस पे यहाँ क्या है, 1 का पावर n है। n यहाँ पे इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमको पता नहीं कि वहाँ क्वेश्चंस में कौन सा नंबर होने वाला है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एनीथिंग। तो इसलिए हमने जनरल लिख दिया है n, कुछ भी पावर हो चलेगा। लेकिन अगर यूनिट डिजिट पे ऑड है ना, तो हमारा जो यूनिट आएगा, यूनिट डिजिट आएगा आफ्टर कैलकुलेशन, वो क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। समझ में आ गया?
चलते हैं दूसरे रूल्स की तरफ। रूल नंबर 2, अभी हमने ऑड नंबर्स के लिए देखा, अब हम देखेंगे इवन नंबर्स के लिए। ऑड और इवन की क्लास आपकी हो चुकी है, तो प्लीज़ आप ऑड, इवन और प्राइम कंपोजिट में कंफ्यूज मत करना, क्योंकि 9 जो है वो हमारा ऑड नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर, ये ऑड नंबर है बट प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 1 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, पीछे के जो मैंने क्लास कराए हैं उसको भी रिविज़न करते रहना है। और अगर किसी ने मेरा पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया आप हमारे नंबर सिस्टम के जो लिंक में दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपका नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उसमें मेरे पुराने वीडियोस हैं, उसको प्लीज़ जाके देखें, तब आपको आगे समझ में आएगी। तो चलिए, तो यहाँ पे जब इवन नंबर्स की बात लेंगे ना, तो इवन में क्या क्या आता है, 2, 4, 6, 8, यही सब आता है। तो ये अगर यूनिट डिजिट पे होंगे तो उसका जो यूनिट प्लेस पे आएगा वो हमेशा क्या आएगा, आफ्टर कैलकुलेशन 6 ही आएगा। समझ में आया? तो मान लीजिए अगर 2 टू दी पावर, अगर हम 4, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना होगा कि यहाँ पे जो पावर होगा उसको देखना होगा, n हो, 2n हो या 4n हो। तो लेट सपोज अगर 2 टू दी पावर 4 हो तो इसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा, बिना आप कैलकुलेशन का बोल सकते हैं 6। ओके, अब देखिए नोट है, एक नोट है जो हम लोग को देखना होगा कि क्या एक्सेप्शन है इसमें। तो देखिए, इफ़ 1, 5 और 6 इज एट द यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है, यूनिट प्लेस पे अगर 1, 5 और 6 है, देन आफ्टर इट्स मल्टीप्लीकेशन बाय एनी नंबर ऑफ टाइम्स विल हैव द सेम डिजिट इन द यूनिट प्लेस। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ही अच्छा है। अगर किसी का यूनिट डिजिट 1 या 5 या 6 हो और उस पर कुछ भी पावर आप दे दो, इस पर 7 दे दो, इस पर 8 दे दो, इस पर 9 दे दो, कुछ भी दे दो जो आपको समझ में आता है, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो वही अंक होगा, है ना। तो अब अगर कोई आपसे पूछे 6 टू दी पावर 9 क्या होगा, तो आप 6 इंटू 6 इंटू 6 9 बार नहीं करेंगे, 9 टाइम्स नहीं जाएंगे, आप डायरेक्ट बोलेंगे कि उसके यूनिट डिजिट पे क्या आने वाली है, 6। तो ये आपके क्वेश्चंस को इतना इजी बना देगा सॉल्व करने कि आप आराम से 10 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करके निकल जाओगे। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं देखते हैं, ये भी हमारा जो है एसएससी में एक बार पूछा गया है। फाइंड द नंबर इन द यूनिट प्लेस इन 98 टू द पावर 42। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले जो है पावर को लेंगे, ठीक है, मैं बस समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसे हटा दूँ, हाँ अब देखिए यहाँ पे पावर क्या है हमारा 42। तो सबसे पहले पावर को लेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने पे यहाँ क्या आएगी 10, तो यहाँ 40, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो अब देखिए यहाँ पे हमने वही किया, 98 टू द पावर 4 इंटू 10 प्लस 2, रिमाइंडर थ्योरम यही होता है जिसमें जो भाज्य होता है उसको भागफल से और भागफल को ऐड किया जाता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, ये पता है आपको। और नहीं तो मैं अगला जो क्लास लूँगा उसमें इनको मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखिए सबसे पहले अभी डिवाइड किए, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो आप बनाते थे ना ये उसी टाइप का है। तो 4 इंटू 10 प्लस 2 आया। अभी देखिए इसको हम लिख सकते हैं, अगर अलग अलग करें तो 4 इंटू 10 और इंटू 98 टू द पावर 2 कर सकते हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये वापस 42 बन जाएगा, इनको अगर ऐड करें तो मैंने क्या किया, सिंपल इनको जो है अलग अलग लिख दिया। अब देखिए इसमें जो है यहाँ पे क्या है 8 टू दी पावर क्या जा रहा है 4 इंटू 10। अब आइए वापस, यहाँ जो हमारा 8 था आखिरी सेक्शन में 8, उसका पावर क्या था 4 इंटू एन। तो यहाँ हमने वही कर दिया कि 4 इंटू एन के फॉर्म में लाया। तो 98 टू दी पावर क्या है, 98 के पावर क्या है 4 इंटू 10 है एक जगह, यानी वो क्या हो गया आपको, उसका 4 के टर्म में है और वो 8 आपका इवन डिजिट है 98 में, तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। जैसा कि यहाँ हम देखे थे, यहाँ 6 था ना, तो वो 6 हो गया। अब देखिए दूसरा सेक्शंस में जाते हैं, इंटू के जगह इंटू ही लिखेंगे। यहाँ फिर से आ गया आपका 8 और यहाँ क्या है स्क्वायर है, तो सिंपल सा बात है उसका क्या आएगा 8 इंटू 8 64, यानी वो 4 ही आने वाला है। तो अब ये मल्टीप्लाई में है तो 6 इंटू 4 क्या होगा, यहाँ पे 6 इंटू 4 क्या होगा 24, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4। तो इसलिए इस क्वेश्चंस में जो 98 टू दी पावर 42 है उसका यूनिट प्लेस पे क्या आने वाली है 4। समझ में आया, इजी है।
एक बार बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एक बार आपने ढंग से प्रैक्टिस कर लिया तो फिर आप आराम से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए इसी का एक और क्वेश्चंस देखते हैं और क्लियर होगी। यूनिट डिजिट व्हेन 7811 इंटू 325 इंटू 497 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। अगर इसको टुगेदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस में ना देखिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सबका यूनिट डिजिट निकालिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आएगा 7 इंटू 5 इंटू 1 आएगा आपका 35। इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, तो इनका यूनिट डिजिट क्या होगा 5। समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करके आप फिर से देखें, तब आपको समझ में आएगा। उसके अलावा भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, उसको मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब जो है वो पावर एंड इंडेक्सेस के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। तो पहला रूल्स है इसमें a टू दी पावर x इंटू ए टू दी पावर y इज इक्वल्स टू a टू दी पावर x एंड y। तो देखिए अभी जो हमने यहाँ पे किया था ना कि 4 इंटू 10 प्लस 2, यहाँ पे क्या किया था 98 को जो है दिखाया था 98 इंटू 4 टू दी पावर 4 इंटू 10 इंटू 98 का स्क्वायर। और इसको ऐसे क्यों लिखा, बस इसी रूल्स को हमने फॉलो किया। a टू दी पावर x इंटू ए टू दी पावर y डेट इज इक्वल्स टू a टू दी पावर x एंड y। देखिए यहाँ पे बेस सेम होना चाहिए। सपोज 2 टू दी पावर है 3, ठीक है, और अगर वो इनटू में है मल्टीप्लिकेशन में है 2 टू दी पावर 4, तो यहाँ देखिए बेस हमारे पास सेम है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बेस वही रहता है, पावर्स को ऐड करते हैं। तो 3 प्लस 4 दैट इज़ क्या होगा 2 टू दी पावर 7। तो ये हमारा पहला रूल्स है, समझ में आया। अब चलते हैं अगली रूल्स की तरफ। तो देखिए अब क्या है, सेम थिंग रहेगा, वहाँ मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे डिवीज़न होगा। तो इसमें क्या होगा, ठीक उसका उल्टा, a टू द पावर x माइनस वाई, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मान लीजिए 2 टू द पावर 4 है और डिवाइड करें, अगर डिवाइड में हम माफ़ कीजिएगा डिवाइड में अगर 2 टू द पावर 3 देंगे तो यहाँ क्या होगा 2 टू द पावर 4 माइनस 3 दैट इज़ 2 टू द पावर 1 दैट इज़ 2। ओके, अब देखिए इसी तरह हम चलते हैं तीसरे रूल्स की तरफ, जो क्या है a टू द पावर x इंटू ए टू द पावर x टू द पावर x है। ध्यान से देखिए 2 टू द पावर 3 और इनके ऊपर पावर अगर 4 है तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाइड हो जाते हैं, यानी 2 टू द पावर 3 इंटू 4 दैट इज़ 12। आई बात समझ में। तो अब देखिए अगला, मैं आपको एग्जांपल्स लेके इसलिए बता रहा हूँ कि किसी टाइप का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ए बी एक्स वाई के चक्कर में हम रह जाते हैं, हमें चीज़ें समझ में ही नहीं आती है। अब चलिए अगला रूल्स की तरफ, दैट इज a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b टू द पावर x। देखिए अभी तक जो हम रूल्स देख रहे थे ना उसमें बेस सेम है, पावर अलग अलग थे लेकिन बेस जो है सब में सेम थे। अब क्या होगा, पावर सेम है लेकिन बेस अलग है। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो देखते हैं। तो इस कंडीशन में a इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वल है, सपोज 2 टू द पावर x है और इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर x है, तो इसमें एक ही केस हो सकता है, या तो a और b इक्वल हो या फिर x इज इक्वल्स टू 0 हो। तो यहाँ देखिए a और b तो यहाँ इक्वल है नहीं, और लेकिन यहाँ x के जगह अगर हम 0 पुट कर दे तो 2 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 0। और हम जानते हैं किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो तो वह 1 होता है, तो दोनों साइड 1 हो गया। तो देखिए ये इक्वल हो गया ना। तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया होंगे, या तो बेस सेम हो जाएंगे या फिर हमारा जो है पावर वो 0 होगा, तभी वो दोनों जो है इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ और सीखी कि अगर किसी भी नंबर को के ऊपर पावर 0 हो तो वो नंबर की वैल्यूज़ क्या होती है, 1 होती है। एनीथिंग 100 के ऊपर अगर पावर 0 हो तो वो 1 होगा, 1 करोड़ के ऊपर अगर पावर 0 हो तो वो 1 होगा। ओके, तो इसी टाइप में वहाँ पे क्या था कि बेस अलग अलग था, यहाँ बेस इक्वल होगा और पावर अलग होंगे। देखिए 5वें नंबर में, तो इस कंडीशन में क्या होगा, या तो x y के बराबर होगा या a जो है वो 0 और 1 होगा। इस केस में जो है वह दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको आप एग्जाम्पल लेकर के खुद से देखेंगे, और अगर समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगला रूल नंबर 6। अगर a टू द पावर x है
और वह है इक्वल टू 1, इसका मतलब है x का पावर 0 होगा। अभी बताया ना 2 टू द पावर 0 होगा तो वह क्या होगा 1 होगा, तो बस वही यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस देखते हैं एक इसी से रिलेटेड। तो यहाँ क्या है 25 इंटू 125 इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर व्हाट। देखिए 25 इंटू 125, तो 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है, और ये 25 को लिखे और 25 के ऊपर स्क्वायर है तो जस्ट यहाँ स्क्वायर दे दिए। उसी तरह 125 को क्या लिखेंगे 5 टू द पावर क्यूब इंटू उसके ऊपर पावर क्या होगा 2। अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर जो हमारा थर्ड था वो क्या था, a टू द पावर x टू द पावर y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x इंटू वाई, यानी ये मल्टीप्लाइड हो जाएंगे आपस में। तो अब क्या आएगा हमारे पास, देखिए तो अब आया 5 का पावर 2 इंटू 2 4 और 5 का पावर क्या आया 2 इंटू 3 दैट इज 6। अब फिर से रूल नंबर 1 को देखिए, अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो बेस एक बेस होगा और उसके ऊपर जो है पावर ऐड हो जाएगा, यानी 5 टू द पावर 4 प्लस 6, यानी ये क्या हो गया 5 टू द पावर 10। देखिए यहाँ पे वही है 5 टू द पावर 10 आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है 5 टू द पावर वाट होगा तो 5 टू द पावर 10, सिंपल सा बात है। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10, क्वेश्चन मार्क जो है वो 10 के इक्वल होगा। तो ये रूल्स आपको जितने भी रूल्स है वो इम्पोर्टेंट है। पीछे जो दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक आपका यूनिट प्लेस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, इसमें जो ये यूनिट प्लेस फाइंड करने वाला है वो उसमें ये क्राइटेरिया जो है और फिर ये वाले जो हैं आपके, इसको आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो इसमें ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको अच्छे से करना है। प्रैक्टिस करेंगे आप, बिना प्रैक्टिस मैथ्स नहीं होता दोस्तों। मैथ्स चीज़ जो है वह प्रैक्टिस से ही आपकी अच्छी हो सकती है। तो उसका लगातार प्रैक्टिस करें, पिछले क्लासों को आपको अच्छे से रिवीजन करते रहना है। और जिस किसी ने भी मेरे पुराने वीडियोस को नंबर सिस्टम के पहले दूसरे तीसरे पार्ट जो बचे हुए हैं उसको नहीं देखा है तो कृपया उसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हम जो है और आपके लिए बेहतर कर सकें। तो दोस्तों बहुत जल्द आपके पास जनरल साइंस बायोलॉजी लेकर के मैं आऊँगा, तो चैनल पे बने रहे और इसी तरह अपना प्यार अपना लाइक देते रहे। धन्यवाद दोस्तों, घर पे रहे, सेफ रहे, अच्छे से पढ़ाई करें, लॉकडाउन का पूरा उपयोग करें क्योंकि इसके बाद आपके एग्ज़ाम आएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।